हो सकता है कि इस फीलिंग को आपने कई बार अपने अंदर भी फील किया होगा, जहाँ पर आप हमेशा उन लोगों से घिरे हुए होंगे जो कि आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, जो कि आपके अपने लोग हैं, फिर भी आपके अंदर से वो जो वॉइड है, वो जो शून्य है, वो जो लोनलीनेस है, वो गया नहीं होगा। एक एम्प्टीनेस, एक खालीपन हमेशा आपके अंदर बना ही होगा। अगर आपने भी ऐसा सेम फील किया है और आपकी लाइफ में भी बहुत सारे लोग हैं जो आपसे प्यार करते हैं, जेन्युइनली आपसे प्यार करते हैं, इसके बावजूद भी आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा लोनलीनेस फील करते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। शायद मैं आपके अंदर से उस अकेलेपन को निकाल कर फेंक सकूं। हमारी लाइफ में हमारे अपने लोगों के होने के बावजूद भी जब हम लोनलीनेस फील करते हैं ना, तो हमें लगता है कि काफी अजीब चीज है और इस पे हमें गिल्ट होता है। हमें ऐसा लगता है कि अपनी लाइफ में लोनलीनेस फील करना उन लोगों के बावजूद जो कि हमसे प्यार करते हैं, ये उन लोगों का डिसरिस्पेक्ट है। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको समझना होगा कि सोशल लोनलीनेस में और इमोशनल लोनलीनेस में फर्क होता है। आप सोशल होकर भी अकेले हो सकते हैं, आप लोगों से घिरे हुए होकर भी अकेला हो सकते हैं, और आप अकेले होकर भी सबके साथ हो सकते हैं। आप किसी पर्टिकुलर मोमेंट में लोनली फील करेंगे या नहीं, ये इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि आप कितने लोगों से घिरे हुए हैं। ये इस पे डिपेंड करता है कि आपके अंदर क्या चल रहा है। अब देखो, हमारी लाइफ में हमसे प्यार करने वाले लोग तो हैं, हो सकता है हमारी फैमिली हो, हमारे दोस्त हो, हमारा पार्टनर हो। अब इन सारे लोगों के होने के बावजूद भी हम अपनी लाइफ में लोनलीनेस फील करते हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन है ना कि हमारा उनके साथ एक प्रॉक्सिमेट रिश्ता होता है, इंटीमेट रिश्ता नहीं होता। प्रॉक्सिमिटी में और इंटीमेसी में काफी ज्यादा फर्क होता है। प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है कि आप किसी के कितने ज्यादा नजदीक हैं, और इंटीमेसी का मतलब होता है कि कोई आपके कितना ज्यादा नजदीक है, यानी वो आपको कितना ज्यादा जानता है। मेरी 10 लोगों की बहुत बड़ी फैमिली है, पर उनमें से शायद ही कोई हो जिसके साथ में पूरी तरह से इंटीमेट हो। नो डाउट कि वो सारे लोग मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, पर मैं अपनी फैमिली में किसी के साथ भी इतना ज्यादा इंटीमेट नहीं हूँ कि मैं अपने अंदर क्या चल रहा है उन चीजों को उनके साथ शेयर कर सकूं। तो सारे रिश्ते, चाहे वो दोस्ती हो या फिर कोई फैमिली मेंबर हो या फिर कोई पार्टनर हो हमारा, उनके होने के बावजूद भी हम लोनलीनेस इसलिए फील करते हैं क्योंकि उनका और हमारा रिश्ते का बुनियाद जो है वो प्रॉक्सिमिटी होता है। वो हमें जानते हैं, हम उनसे बात करते हैं, पर कभी भी उनके साथ इंटीमेट नहीं हो पाते। प्रॉक्सिमिटी में हम क्या करते हैं, हम लोगों को डिस्कस करते हैं, हम इधर उधर की बातें करते हैं, हम इवेंट्स की बातें करते हैं, फालतू का गॉसिप करते हैं। उन रिश्तों में हम कभी भी अपने आप को खोल ही नहीं पाते, हम अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते। और अपने आप को एक्सप्रेस इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हमारे अंदर डर होता है। हमें डर होता है कि हमारे अंदर जो चल रहा है अगर हम इन लोगों को बता दे तो कहीं ये लोग हमें जज ना करने लग जाए, कहीं ये लोग हमें छोड़ ना दे। कभी कभी हमें ऐसा लगता है ना कि अगर हम बताते हैं कि हम लोनली फील कर रहे हैं उन लोगों से जिनके साथ हम रिलेशन में हैं, जो कि हमारे अपने हैं, तो वो उनका इंसल्ट होगा। जैसे कभी कभी मुझे एकदम टेरिबल लोनलीनेस फील होता है, और मेरी लाइफ में बहुत कम लोग हैं जिनके साथ में इंटीमेट हो, जिनके साथ मैं सारी चीजें शेयर करता हूँ। उनमें से एक है मेरी पार्टनर। और जब भी मुझे ये इंटेंस लोनलीनेस फील होता है, मैं सोचता हूँ कि मैं अपनी कुछ बातें उससे शेयर करूँ। देन मेरे माइंड में ये आता है ना कि कहीं वो ये ना समझ ले कि मेरे होते हुए भी ये लोनलीनेस फील कर रहा है, तो शायद मैं इसकी लाइफ में हो सकता है काफी हूँ या नहीं। तो कहीं ना कहीं जब हमारे अंदर इंटेंस लोनलीनेस होता है और हम चाहते हैं किसी को ये बताना, तो हम चाह कर भी नहीं बता पाते, क्योंकि ना हमें डर होता है कि कहीं हम उनका इंसल्ट ना कर दें, कहीं वो ये ना समझ लें कि उनकी प्रेजेंस का हमारी लाइफ में कोई इफेक्ट ही नहीं है। उस तमाम लोग जो हमसे प्यार करते हैं, उनके होने के बावजूद भी जब हम लोनलीनेस फील करते हैं ना, तो हमें इस पे गिल्ट होता है। कितने लोग तो हैं हमसे प्यार करने वाले, फिर भी हम अकेलापन फील कर रहे हैं, तो हम अनग्रेटफुल हैं। और इससे हमारे अंदर आता है गिल्ट, और उस गिल्ट की वजह से हम एक्टिंग करने लगते हैं, हम परफॉर्म करने लगते हैं, हम खुश होना प्रिटेंड करने लगते हैं, हम अपना एक फेक इमेज बना लेते हैं और एक हंसी खुशी वाला माहौल क्रिएट करते हैं जानबूझकर, भले ही हमारे अंदर एक इंटेंस लोनलीनेस हो। और जितना ज्यादा हम इस परफॉर्मेंस को करते जाते हैं, उतना ज्यादा हमारे अंदर का लोनलीनेस बढ़ता जाता है, क्योंकि जो लोग हैं वो हमारे परफॉर्मेंस से प्यार कर रहे होते हैं, वो हमसे प्यार नहीं कर रहे होते हैं। और हमसे प्यार करेंगे भी क्यों? क्योंकि वो हमें जान ही नहीं रहे होते हैं कि हमारे अंदर एक्चुअली चल क्या रहा है। एक सबसे बड़ा रीजन जो कि हमारे लोनलीनेस का है, वो है एग्जिस्टेंशियल लोनलीनेस। हमें पता है कि हम अकेले पैदा हुए हैं और हम अकेले मरेंगे। हम किसी की कितना क्लोज हो जाएं, हम वो इंसान तो नहीं बन सकते। मैं किसी की कितने भी क्लोज हो जाऊं, मैं उसमें ढल तो नहीं सकता। वो सारे लोग जिनसे हमें प्यार है, हमें पता तो है कि हमारे बहुत ज्यादा क्लोज हैं, पर वो हमारे कितना भी क्लोज क्यों ना हो जाए, हमेशा हमारे और उनके बीच में एक ब्रिज होगा, एक गैप होगा। और उस गैप को मिटाकर हम दो सोल को जोड़ नहीं सकते, दो आत्माओं को नहीं जोड़ सकते। हमेशा वो गैप मेंटेन रहेगा। ये जो इंडिविजुअलिज्म है वो हमेशा बरकरार रहेगा, उसे हम बदल नहीं सकते। तो कहीं ना कहीं हमारा पूरा एग्जिस्टेंस ही अलोन होना है, इसलिए हम लोनलीनेस फील करते हैं। आप चीजें खरीद सकते हो, आप लोगों में अपने आप को इंगेज करा सकते हो, आप गेम खेल सकते हो, तमाम फिजिकल और मटेरियल चीजों में अपने आप को उलझा सकते हो, पर कभी भी वो जो अंदर का वॉइड है, जो अंदर का अकेलापन शून्य है, उसे आप पूरी तरह से मिटा नहीं सकते, क्योंकि आपका पूरा एग्जिस्टेंस ही लोनलीनेस है। आई नो कि आप सोच सकते हैं कि क्या हम अपने अंदर की इस लोनलीनेस को कभी खत्म नहीं कर पाएंगे? तो मेरा आंसर है कि हाँ, आप खत्म नहीं कर सकते, पर आप कुछ चीजें कर सकते हो।
जिससे ये अकेलापन कम हो सके। पहला कि आप अपनी लाइफ में एक इंटीमेट रिलेशनशिप बनाओ। कोई इंसान पिक करो, एक ऐसा इंसान जिसके साथ आप अपने सैडोज को, अपने डार्क साइड को शेयर कर सको, उसे प्रेजेंट कर सको। क्योंकि हमारे अंदर जितना ज्यादा चीजें भरी होंगी ना, उतना ज्यादा हम अंदर से खाली होंगे। तो जितना ज्यादा ट्रॉमा, जितना ज्यादा फियर, जितना ज्यादा सीक्रेट आप अपने अंदर कसे रहोगे ना, अपने अंदर भरे रहोगे, उतना ज्यादा आप लाइफ में लोनलीनेस फील करोगे। तो लाइफ में एक इंटीमेट रिलेशनशिप बनाओ जहाँ पे आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सको, अपने ट्रॉमास, अपने फियर्स, अपने लोनलीनेस को उनके सामने प्रेजेंट कर सको। एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ ना, ये कि ये जो लोनलीनेस है ना, ये तब तक हमारे ऊपर हावी होता है जब तक कि हम इसे होने देते हैं, जब तक कि हम इसे भागते हैं, जब तक कि हम इसे डरते हैं। पर एक बार जब हम अपने अंदर की लोनलीनेस को एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, तो ये अनलोनलीनेस में बदल जाता है। अभी भी कभी कभी होता है कि मुझे बहुत ज्यादा इंटेंस लोनलीनेस फील होता है। पहले मैं क्या करता था कि पहले मैं इसे अवॉइड करने की कोशिश करता था, जबरदस्ती किसी कन्वर्सेशन में घुसने की कोशिश करता था, अपने आप को फोन में, लैपटॉप में, वीडियोस गेम में या फिर मूवीज में उलझाता था। और जैसे ही उन सारी चीजों से हटता था, वापस से लोनलीनेस मेरे ऊपर छा जाता था, एक बादल की तरह। पर एक टाइम आया जब मैंने इन सारी चीजों से भागना ही छोड़ दिया। जब भी अकेला फील होता था, मैं बैठता था और फील करता था। और कभी जब ज्यादा अकेला फील हो तो मैं चल देता था एक वॉक पे, मैं ऐसे टहलने लगता था और कुछ देर में ना मुझे बहुत अच्छा फील होने लगता था। तो ये जो अंदर का एकांत है ना, ये कभी कभी एक सिग्नल होता है। आपका जो एकांत होता है ना, वो कभी कभी आपसे चिल्ला कर ये कह रहा होता है ना कि पूरी दुनिया से डिस्कनेक्ट हो जाओ कुछ देर के लिए, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। आपका जो सेल्फ है वो आपसे मिलना चाहता है। तो लोनलीनेस से जितना ज्यादा आप दूर भागोगे, आप जितना ज्यादा इसे अवॉइड करोगे, ये आपके ऊपर उतना ज्यादा हावी होगा। और जितना ज्यादा आप इसे एक्सेप्ट करोगे, जितना ज्यादा इसके साथ वक्त गुजारोगे, उतना ज्यादा ये आपका अपना हो जाएगा। फिर ये लोनलीनेस और लोनलीनेस में बदल जाएगा। जब आप अपनी लोनलीनेस को एक्सेप्ट कर लोगे तो अकेलापन एकांत हो जाएगा। जब आप एक्सेप्ट करने लगोगे ना, तो एक टाइम ऐसा आएगा ना कि एकांत में आपको इतना ज्यादा सुकून मिलेगा जितना कि आपने किसी के साथ होकर भी ना पाया हो। आई होप कि मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी। इस वीडियो को एक बार और देखिए और जो भी बातें मैं बोल रहा हूँ उसे समझने की कोशिश कीजिए। जैसे ही आप अपना नजरिया बदलते हैं, चीजें बदलना स्टार्ट हो जाती हैं। खैर, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अभी आप कैसा फील कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में बता देना। और मैं आपसे मिलता हूँ किसी नए वीडियो में, किसी नए प्रॉब्लम के, किसी नए सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।